नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज 12 अक्टूबर 2024 को विजयदशमी के पावन पर्व पर आप सबको हार्दिक बधाई। आज विजयदशमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। विजयदशमी विजय की दशमी है। ये तमाम प्रकार के आसुरी, अत्याचारी, व्यभिचारी और समाज विरोधी ताकतों का दमन करके जो रावण रूपी ताकतें हैं, जो दूसरे का हक छीनते हैं, दूसरे का दुराचार करते हैं, दमन करते हैं, शोषण करते हैं, उन ताकतों पर अंकुश लगाने का पर्व। वो ताकतें जो विश्व के कल्याण के लिए समर्पित, सर्वभूत हृदय रथा के लिए। तो विजयदशमी का मुख्य संदेश यही है। आज के दिन पूरे देश में, खासकर उत्तर भारत में, जिस प्रकार से रावण के पुतलों का दहन होता है, रावण भले ही बहुत बड़े विद्वान हों, बड़े पराक्रमी, बहुत बड़े भक्त हों, बहुत बड़े, जिसने यम, कुबेर, तमाम लोगों को यहाँ तक कि काल को बस में कर दिया था, गुलाम बना दिया था। सोने की लंका थी, अभूतपूर्व वैभव के स्वामी था, सारे युद्ध महाशक्ति था, परंतु अत्याचारी था, दमन करता, आसुरी ताकतों का तो दूसरों का शोषण करता। इसलिए भगवान कृष्ण ने जो कहा गीता में कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन के कुरुक्षेत्र में क्या लक्ष्य, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे राम राम रामेति राम 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 सहस्रनाम समतुल्यम राम। राम होना है जो सारे अन्याय के खिलाफ हो। आज भारत और विश्व को, पूरा संसार इस समय विनाश के कगार पर बैठा है। एक तरफ रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही, दूसरी तरफ इजराइल फिलिस्तीन से लेकर लेबनान, ईरान से लेकर अरब जगत की लड़ाई चली। इसमें अमेरिका से लेकर नाटो सारे फंसे। इसमें रूस से लेकर चीन से लेकर सारा संसार त्राही त्राही कर रहा है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि इसका नेता उसमें एक ही है जो अधम्य है, अत्याचारी हैं, निरपराध लोगों का निरीक्षण करते हैं, जो दूसरे को ये कहते हैं हमारे अलावा दूसरों को जीने का हक नहीं है। ऐसी ताकतों पर अंकुश लगाने का नाम ही विजयदशमी है। और भारत की विजयदशमी है, भारत का विकास है, भारत का उद्देश्य है, भारत की शिक्षा है, भारत का संदेश है कि विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थ। धर्म क्या है? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया धर्म का मूल है। सबके कल्याण में, सब में परमात्मा देखते हुए सबके हित में रत रहना ही धर्म का मूल तत्व है। इस महान तत्व को आत्मसात करके हम देखते हैं पूरे देश में जिस रंग से रामलीलाओं का मंचन हो रहा है। अभी प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर गए थे, एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में, वहाँ भी रामलीलाओं का मंचन हो रहा है। इंडोनेशिया से लेकर कई देशों में होता है, परंतु राम का संदेश क्या है? लोग नाटक तो बहुत करते हैं। जिस रंग से दिल्ली से देश के राजनेता किस प्रकार से नाटक करते हैं, देश की मूल संस्कृति के खिलाफ, अंग्रेजों से गुलामी के जंजीरों को तोड़े हुए 1947 के बाद आज 78 साल हो गए, परंतु देश को अभी अपना नाम तक नहीं दे पाए। यहाँ लोकतंत्र का नाटक चल रहा है, यहाँ पे नाटक चल रहा है रावण वध का, यहाँ पे नाटक चल रहा है लोकशाही का, परंतु हकीकत में क्या है? रावणशाही चल रही है, यहाँ दमनशाही चल रही है। यहाँ पे दलों का निस्वार्थ का
सत्ता लोलुपों की सत्ता की बंदर बांट चली। जगत का कल्याण, भारत का कल्याण, और भारत का कल्याण होता, भारत को अपना नाम मिलता है, अपना भाषा मिलती है, अपना भारतीय भाषा में सर्वोच्च न्यायालय न्याय देने के लिए तैयार नहीं है, भारतीय भाषा में रोजगार मिलने के लिए तैयार नहीं है, भारतीय भाषा में भारत का नाम तक नहीं है, इंडिया नाम, जो अंग्रेजों ने हिराकत की दृष्टि से जो असभ्य, जाहिल और टाइप के लोग थे उनको इंडिया नाम दिया गया। वो वेस्ट इंडीज से लेकर कहाँ तक, रेड इंडियन से लेकर, जहाँ के इंडियन असभ्य अपने को श्रेष्ठ समझते थे, दूसरों को इंडियन समझते थे, और कुत्ते और हिंदुस्तानियों को वो बड़े बड़े अपने रोडों पर, अपने क्लबों में आने पर पड़ते, इंडियन एंड डॉग नॉट अलाउड हियर। तो इस प्रकार की बात है, और उस नाम को हमने आत्मसात किया, सारे संसार में अपना नाम नहीं पाया। अपनी व्यवस्था जो जन कल्याण की थी, आज हम शोषणकारी व्यवस्था, जीडीपी पे आधारित व्यवस्था को दें, हम जन कल्याण की व्यवस्था नहीं करें। हमारे देश में कल्याण का स्वरूप, भगवान राम ने लंका रावण का वध इसलिए नहीं किया, ताड़िका का वध इसलिए किया, ये बाली का वध इसलिए नहीं किया कि उन्हें राज चीन की तरह या अमेरिका की तरह दूसरे का शोषण करना, वो तो कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था करते थे। यही भारतीय संस्कृति का है। इस संस्कृति को समझने में भारत की राजनेता नितांत सफल हुई, देश की शिक्षा व्यवस्था सफल हुई। यहाँ पर इस पूरी शिक्षा व्यवस्था लूट खसोटपूर्ण बनी। ये विजयदशमी के लिए नहीं, ये रावण दशमी मनाने के लिए। इसलिए ये संदेश है आज रामलीला के मंचों पे, अधिकांश मंचों पे, लोकतंत्र के अधिकांश महत्वपूर्ण स्तंभों में उन लोगों का आधिपत्य है, उनका सम्मान किया जाता है जिनका व्यवहारिक जीवन में रावण शाही रही। ये विजयदशमी का नहीं है, ये राम की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरित्र को जीवन में आत्मसात करने वाले लोगों को किसी सामाजिक मंचों में सम्मानित करने की क्षमता है इन लोगों में नहीं। देश की तमाम राजनीतिक दल उन तमाम प्रकार की रावण प्रवृत्ति की आसुरी शक्तियों को टिकट देते हैं जो धन बल से, छल बल से, जन बल से, बाहुबल से देश के जनादेश को हरण कर सके। वो किसी अच्छे व्यक्ति को पदों पे नहीं बैठाते हैं। कोई भी संगठन अधिकांश हो, केवल मेरी चौधराहट चले और उनकी कहीं पे छाया ना हो। ये नहीं देखते हैं कि ये प्रतिभाओं का राष्ट्र निर्माण पर कितना काम हो। वो इजराइल की तरह उन प्रतिभाओं को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कर, वो अमेरिका की तरह संसार की तमाम प्रतिभाओं को अपने देश में लाकर देश की उन्नति में आगे बढ़ाए, ऐसा काम नहीं करते। वो शोषण के लिए करते हैं। इसलिए सारी व्यवस्थाएं आज रावण दशमी की तरफ चल रही है, रावणमय हो गई है। इनको बचाने के लिए देश में न्यायपालिकाएं आम आदमी को न्याय देने में अक्षम साबित होती है। खासकर मुजफ्फरनगर कांड से लेकर यहाँ पे नजफगढ़ की दामनी से लेकर कई ऐसे केस हैं। हम कश्मीर में देख रहे हैं, कश्मीर में पाकिस्तान ने कितना अत्याचार और आतंकवाद फैला रखा है। उसको कुंद करने की ताकत भारत देश में ही, भारत में कश्मीरी के लाखों परिवार माँ भारती के सपूत देश में, अपने देश में ही वो हो गए, शरणार्थी हो गए, दर दर की चोट। भारत सरकार में इतनी इकबाल बुलंद नहीं है, उनको वहाँ पे रखे, सुरक्षा घेरा बनाए और जो आतंकवादी हो उनको सफाया करें। देश में राजनीतिक पतन इस प्रकार का हो गया कि जाति, संप्रदाय, क्षेत्र, भाषा और निहित स्वार्थ, परिवारवाद, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देकर किसी भी ढंग से सत्ता में काबिज होना, और सत्ता में काबिज होकर राष्ट्र के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, जनता के लिए नहीं, अपितु अपने निहित स्वार्थ के लिए, सत्ता की बंदर बांट के लिए हो गया है। ये प्रकार की प्रवृत्ति रावणशाही है, ये रावणी प्रवृत्ति है, ये आसुरी प्रवृत्ति है, जिसके दमन के लिए भगवान राम के रूप में अवतरण हुआ और उन्होंने विनाश किया समय
खरदूषण से लेकर रावण मेघनाथ से लेकर कुंभकर्ण का से लेकर, जिसके लिए भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र का हो गया, तमाम प्रकार की शोषक प्रवृत्तियां, दमनकारी प्रवृत्तियां, आसुरी प्रवृत्तियों का निवृत्त किया। किसी राज भगवान कृष्ण ने भी कुरुक्षेत्र से लेकर तमाम जितने भी असुरों का वध किया, वो किसी सता लोलुपता के लिए नहीं, अपने निहित स्वार्थ के नहीं, जगत के कल्याण, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय समय। इसलिए आचरण जब तक शुद्ध न हो, आम जनता के सेवक कहने वाले लोग जनहित के लिए आवाज उठाने का दम, जिस ढंग से उत्तराखंड की सरकारें हैं, जिस ढंग से केंद्र सरकार, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। भारत इस समय पूरे संसार में इतना सबसे असुरक्षित देश है। यहाँ अपने और जगह तो बाहर के दुश्मन हैं, भारत के अंदर अपने आसीन के सांपों से अगर लड़ना, उनको अंकुश लगाने के लिए भारत का विभाजन 47 में है, उसे रोकने के लिए सरकारों ने कोई काम नहीं किया। देश का स्वाभिमान नहीं है। जिस प्रकार से एक स्वाभिमानी इजराइल आज अपने देश में 7 अक्टूबर 2023 के लूलुहान करने वालों के खिलाफ जिस प्रकार से एक युद्ध छेड़ रखा है, उस प्रकार का उन पे अंकुश लगाने का काम अपनी सुरक्षा कर। अगर भारत की बात होती, यहाँ की संसद से लेकर पुलवामा से लेकर पठानकोट से लेकर बम्बई में इतने आतंकी घटनाएं हुई, देश को छलनी कर दिया, पर पाकिस्तान से हम उसको मुंह तोड़ जवाब देकर उसको गाजा की तरफ तहस नहस करने के बजाय, लेबनान की तरफ तहस नहस करने के बजाय हम क्रिकेट खेल रहे हैं। देश के हुक्मरान इतने पथभ्रष्ट 2 टके के लिए देश के स्वाभिमान को ये नहीं देखते किस ढंग से इजराइल रक्षा कर, किस ढंग से चीन अपने देश के पृथकतावादी तत्वों को राष्ट्रवाद की मुख्य धारा में ला रहे हैं, किस प्रकार से अमेरिका अपना वर्चस्व, भारतीय संस्कृति का वर्चस्व सबके कल्याण के लिए। अमेरिका और संसार में और कोई देश नहीं है। आज समासबीन या यूएन हो गया, संयुक्त राष्ट्र संघ, आशा नहीं करो, कल्पना न करो, कल इस प्रकार के सारे देश घिर कर भारत पे आक्रमण करे, कौन साथ देगा। हमारा एक मित्र था रूस, जिसने हमारा 77-78 से लेकर कहाँ 77-78 कह रहा हूँ, ये 70-72 में जो बांग्लादेश बना था, पाकिस्तान में अमेरिका और नाटो अपने बेड़े भेज रहे थे हमारे खिलाफ। आज भले ही बांग्लादेश में भारत विरोधी ताकतें खड़ा हो गई, अमेरिका ने वहाँ अपना मंसूबे सफल कर रही है, वो भारत के खिलाफ काम करने के लिए तैयार हैं। जिस प्रकार से वो अलगाववादियों को अमेरिका में शरण दे रहा, इसलिए भारत सरकार को चाहिए सबसे पहले अमेरिका के राजदूत को यहाँ पे बुला के उससे डपट दे कि आप भारत को तोड़ने वाले असामाजिक तत्वों को और राष्ट्र विरोधी तत्वों को अपने यहाँ शरण दे रहे हैं, आप तुरंत जवाब दीजिए या भारत से सारे संबंध तोड़ लीजिए। ये करने की कोई वो नहीं। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कड़े कदम, ये पहला दायित्व होता सरकारों का, और इन दायित्वों में निर्वहन करने में देश की सरकारें असफल रहती है। इसी आशा और विश्वास के साथ ये रावणी प्रवृत्ति है अपने निहित स्वार्थ के लिए राष्ट्र की सुरक्षा को खतरे में डालना, उदासीन होना। भारत की संस्कृति रही कि अत्याचारियों को के आगे मूक दर्शक बनने की नहीं रही। ये तथाकथित जो इस समय का आत्मघाती विचार इस राष्ट्र में ये 1947 के बाद आज तक चल रहा है कि आतंकियों को, राष्ट्र विरोधियों को, मानवता विरोधियों को, अपराधियों को माफ करो, तमाशबीन न हो, उनके आगे शरणागत रहो, उनको तुरंत देखते ही एक पल भी जीने का, जिस प्रकार से इटली ने इस समय किया और ने किया, राष्ट्र विरोधी, मानवता विरोधी तत्वों को देश से तुरंत उखाड़ के बाहर फेंकने का है। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ आप सबको विजयदशमी की पावन पर्व पर सत सत बधाइयाँ, और आशा करता हूँ भारत सरकार को सुबुद्धि दे भगवान राम का जो मंदिर पे, जन्म स्थान पे जो कलंक लगा था,
सरकार ने बहुत मजबूती से काम किया, उसको कलंक से मुक्त कराने में न्यायपालिका में मजबूती से पक्ष रखा और स्थितियों को सामने किया। कश्मीर में धारा 370 है, इसी के तहत भारत में निरपराध गो हत्या से लेकर तमाम निरपराध पशुओं का कत्ल, गायों का, उनका मांस निर्यात का प्रतिबंध लगे। देश में तमाम प्रकार के राष्ट्र विरोधी तत्वों पर तुरंत एक्शन है। ये न्यायपालिका से लेकर कार्यपालिका को लोकतांत्रिक करे, उन्हें लोकतांत्रिक करे। ये कि चंद परिवारों के हाथों की खिलौना न बने और न्यायपालिका जवाबदेही होनी चाहिए। 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर अपराधियों को सर्वोच्च न्यायालय से लेकर राष्ट्रपति तक का होना चाहिए। आखिर इतनी मेर देश को न्याय मिले, इसी यही विजय। और अपराधियों को संरक्षण न दे राजनीतिक दल, सामाजिक संस्थाओं में, सारे संस्थानों में अपराधी, देशद्रोहियों और इस प्रकार के लुटेरों को किसी प्रकार का स्थान न मिले, यही विजयदशमी होती है। इसी आशा और विश्वास के साथ भारतीय संस्कृति परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभावि, माँ जगत जननी की शक्ति और शास्त्र और शस्त्र के साथ, भगवान राम की विजयदशमी शस्त्र और शास्त्र के साथ, मर्यादाओं के साथ, भगवान कृष्ण का पूरा युद्ध, ये कुरुक्षेत्र का शंखनाद शक्ति और शास्त्र और मर्यादाओं के साथ, इसी के साथ परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभावि।